standing for a cause, for myself, for my dignity, and Kakaji's dream. ये है अनीता आडवाणी। ये वही अनीता आडवाणी है जो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की आखिरी प्रेमिका होने का दावा कर रही हैं। मेरे को हो गए 10 साल जी उनके साथ, और 10 साल हो गए और मैं गुमनाम ही रहना चाहती थी। ये वही अनीता आडवाणी है जिन पर आशीर्वाद पर कब्जे के लिए नोटिस भेजने का आरोप लग रहा है। वो सब गलत आरोप हैं, एकदम झूठ बोल रहे हैं लोग। ये वही अनीता आडवाणी है जो सुपरस्टार राजेश खन्ना के पतन के आखिरी 10 सालों में उनके साथ रही थी। वे वर देयर ऑल इतने साल कहाँ थे जब मैं उनके साथ थी, अच्छे बुरे वक्त में। मैंने तो किसी को नहीं देखा। अनीता आडवाणी का आरोप है कि उन्हें राजेश खन्ना के आखिरी वक्त में दूर कर दिया गया, उन्हें धक्के मारे गए, उनके साथ बदसलूकी की गई। मुझे ट्रक से उतार दिया गया, मुझे बोला गया कि आप फैमिली नहीं है। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ है कि जिस तरह से मेरे साथ ट्रीटमेंट की गई, मैं उस बहुत तकलीफ में हूँ उस बात से। अनीता आडवाणी अब तक पर्दे के पीछे थी। अनीता आडवाणी अब तक गुमनाम थी, लेकिन पहली बार वो आई हैं एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने। फैमिली मैं नहीं हूँ तो फिर कौन? इतने साल कहाँ थे सारे लोग? पहली बार उन्होंने खोला है अपने दिल का दर्द। पहली बार कैमरे के सामने उन्होंने जताई है नाराजगी। पहली बार सुनाई है राजेश खन्ना की आखिरी 10 सालों की कहानी, और पहली बार बताई है राजेश खन्ना की आखिरी ख्वाहिश। अनीता आडवाणी हमारे साथ है। अनीता जी, कुछ हमने अखबारों में भी पढ़ा है, आशीर्वाद के बारे में काफी कुछ चीजें आई है। वो सब गलत आरोप हैं, एकदम झूठ बोल रहे हैं लोग। वो ये कह रहे हैं कि मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ काका जी का ड्रीम पूरा हो। उनका ड्रीम था कि इसको म्यूजियम बनाए, और हम लोगों ने उसको बैठ के सजाया था म्यूजियम के तौर पर ही। इसलिए मैं चाहती हूँ जो पब्लिक का है, जो वो चाहते थे कि पब्लिक आके उसको महसूस करे, उनको महसूस करे उस घर में। जो पब्लिक ने उनको दिया है वो उनको वापस देना चाहते थे। मैं वही चाहती हूँ। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं चाह रही हूँ उसमें से। मुझे आशीर्वाद से कोई, मैं चाहती हूँ आशीर्वाद उनकी अमानत है, पब्लिक की अमानत है, और वो म्यूजियम बने, बस। थैंक यू। ये आप नहीं, लेकिन फिर वो नोटिस वो किसी अलग कंटेस्ट में था। वो अलग कॉन्टेस्ट में है। वो एक अलग, वो हमारी अलग चीज है। लेकिन ये आशीर्वाद का जो मुद्दा उन लोगों ने उठाया है झूठा, वो बिल्कुल झूठा मुद्दा है। नहीं, लेकिन आप इस चीज से आहत है कि आखिरी समय में आप उनके साथ नहीं रह पाई। जी, मुझे इस बात से बहुत तकलीफ है कि जिस तरह से मेरे साथ ट्रीटमेंट की गई, मैं उस बहुत तकलीफ में हूँ उस बात से। और प्लीज मैं बात नहीं करना। नहीं, लेकिन क्या हुआ क्या था इसके बारे में बता पाएंगे? आप बोल रही कि काफी ह्यूमिलेट किया गया, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे आप काफी आहत जी, मुझे ट्रक से उतार दिया गया, मुझे बोला गया कि आप फैमिली नहीं है। तो फैमिली मैं नहीं हूँ तो फिर कौन? इतने साल कहाँ थे सारे लोग? वे वर देयर ऑल इतने साल कहाँ थे जब मैं उनके साथ थी, अच्छे बुरे वक्त में। मैंने तो किसी को नहीं देखा। नहीं, लेकिन आप कब से साथ थी? क्योंकि लोग कुछ नहीं, कुछ लेकिन अनिता जी, कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि गुमनाम थे, ये थे, अचानक कैसे सामने आए? आप कब से साथ थी उनके? मेरे को हो गए 10 साल जी उनके साथ, और 10 साल हो गए और मैं गुमनाम ही रहना चाहती थी। मुझे कोई शौक नहीं था कि मैं ये सब करूं। लेकिन लोगों ने मुझे मजबूर किया है सामने आने को। मेरे साथ ऐसी ट्रीटमेंट की गई कि मुझे पुश किया गया है कि मैं ये मुद्दा उठाऊं और मैं बात करूं। इसलिए मैंने किया है। आई एम स्टैंडिंग फॉर अ कॉज, फॉर माई सेल्फ, फॉर माई डिग्निटी, एंड काका जीज ड्रीम। क्या काका जी का क्या ड्रीम था? क्या ड्रीम था कि ये म्यूजियम बने। तो बस परिवार वाले साथ नहीं थे जब आप थी वहाँ पे? जी नहीं, कोई नहीं था। जी नहीं। नहीं, उनसे मिलने तो आते होंगे? जी नहीं, मेरे सामने तो नहीं आए। तो कभी आए होंगे तो किस तरह का? नहीं, जब वो पूजा हुई थी घर में तब से आए, तब आए वो लोग। उसके पहले मैंने नहीं देखा। तो आप उनके हॉस्पिटल में भी गई थी वहाँ पे? मैं हॉस्पिटल में थी, रहती थी। वहाँ गई थी। एंड में मुझे एकदम आइसोलेट कर दिया गया।
हाँ हाँ, नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोगों के दिलों में अलग अलग चीज़ें आती हैं अनीता जी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कब से लोग सोचते हैं कि 8 साल से आप बोल रही है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि आप कभी दिखे नहीं। है मेरी पूजा है, प्लीज मैं आप पूजा पे जा रही हूँ, आप प्लीज। लेकिन काका जी कुछ कहते, काका जी के साथ आप थी तो कब से साथ थी, क्या वहाँ रहती थी? तो लोग बोलते कि इनके पास क्या प्रूफ है, इस तरह की बातें करते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, ये सब बातें मैं अभी नहीं करूँगी, बाद में। आप उनके कैसे संपर्क में आए, कैसे थे उनके आखिरी दिन, इसके बारे में तो आप बोल सकती हैं। नहीं, अभी नहीं, अभी हाँ? अभी मैं कुछ भी आखिरी नहीं। दिनों के बारे में? आखिरी दिन। हाँ, क्योंकि क्या काका काफी नाराज थे इन बातों को लेके, फैमिली के बारे में। आप कह रहे कि उनसे मिलने नहीं आते थे लोग। नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो ये थी अनीता आडवाणी, जिन्होंने कई सारी बातें की हैं, लेकिन वो इस वक्त बोलने के मूड में नहीं है। ये है वो तस्वीर जो अनीता की पहचान दिखाती है। अनीता फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस और उनकी पत्नी इमेल्डा की भतीजी होने का दावा करती हैं, लेकिन इससे ज्यादा उनकी पहचान कभी सामने नहीं आई। अब पहचान सामने आई है तो राजेश खन्ना की करीबी होने के तौर पर। ये हैं वो तस्वीरें जो एबीपी न्यूज के कैमरे पर कैद हुई थी राजेश खन्ना के अस्पताल में दाखिल होने के दौरान। इसी दौरान दिखाई दी थी अनीता अस्पताल में जाती हुई, और यही उन्होंने खोला था राजेश खन्ना पर अपनी चाहत का राज। थोड़ा खाना खाने में फंसी है, खाते नहीं है ठीक से, मतलब मनाना पड़ता है। 10 चीजें रखो तो एक चीज खाते हैं। जैसे आप इतने समय से उनको जान रहे हैं, क्या खास क्वालिटी आपको पसंद आती है? खास क्वालिटी दुनिया भर की क्वालिटीज हैं उनमें, कौन सी पसंद नहीं आती है पूछिए। क्या आकर्षित करता है आपको उनकी तरफ? लाइक व्हाट अट्रैक्ट्स यू मोस्ट इन देम, बिकॉज़ ही इज अ सुपरस्टार। एवरीथिंग अट्रैक्ट्स मी। अच्छा, आप जब चाइल्डहुड से उनके फ्रेंड्स हैं आप? जी हाँ, जब मैं बच्ची थी तब से फ्रेंड्स। लेकिन ये वो पहचान है जो अनीता की 50 साल की उम्र में सामने आई। हमने खुद अनीता आडवाणी से जानने की कोशिश की कि उनकी जिंदगी में ये सफर कैसे रहा। मैं और मेरा परिवार जयपुर का है, मैं वहीं पली बढ़ी। हमारा बांद्रा में भी एक घर है। मैं राजेश खन्ना की बड़ी फैन रही हूँ। एक बार मुंबई के बांद्रा में महबूब स्टूडियो में मेरी राजेश खन्ना से मुलाकात हुई। उस वक्त मैं स्कूल जाती थी और मेरी उम्र रही होगी करीब 14 साल। अनीता के मुताबिक उसके बाद उन्होंने मुंबई में शिफ्ट कर लिया। मैं बाद में मुंबई में शिफ्ट कर गई और बांद्रा में रहना शुरू कर दिया। मैं स्टॉक मार्केट में काम करती हूँ और सांता क्रूज में एक स्टोर चलाती हूँ। उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताया। हालांकि एबीपी न्यूज को ये जरूर बताया कि कैसे उन्हें राजेश खन्ना से मोहब्बत हो गई थी। फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों से मेरी दोस्ती हुई, जैसे रीना रॉय और अंजू महेंद्रू। इस बीच मैं काका से लगातार मिलती रही। 2001 में हम दोनों ने इस बात का इकरार कर लिया कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई है। अनीता का दावा है कि पिछले 10 साल से वो राजेश खन्ना के बेहद करीबी रही हैं। इस दौरान उन्होंने ही राजेश खन्ना के सबसे बुरे दौर को झेला, लेकिन उन्हें राजेश खन्ना के आखिरी वक्त में अलग कर दिया गया। यहाँ तक कि उन्हें अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं होने दिया गया। राजेश खन्ना, डिम्पल कपाड़िया और अनीता आडवाणी, इन 3 नामों के बीच उलझी है एक सुपरस्टार के आखिरी प्यार की पहेली। राजेश खन्ना अब इस दुनिया में नहीं है और डिम्पल कपाड़िया ने अब तक कुछ बोला नहीं है, लेकिन इन तीनों में से तीसरा नाम यानी अनीता आडवाणी ने अपने दर्द एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने सुना दिए। ये देखिए, ये है पहली तस्वीर। ये वो तस्वीर है जिसमें बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की आखिरी झलक दिखाई दी थी। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब राजेश खन्ना अस्पताल से इलाज कराकर लौटे थे। पूरे देश में यही खबर गई थी कि राजेश खन्ना की तबीयत काफी खराब है, लेकिन अक्षय कुमार अपने ससुर राजेश खन्ना को लेकर कार्टर रोड के बंगले आशीर्वाद की बालकनी में आए थे। उस वक्त राजेश खन्ना ने वी का साइन दिखाकर अपने ठीक होने का ऐलान किया था, लेकिन इन तस्वीरों में कहीं भी अनीता आडवाणी नजर नहीं आ रही हैं। यही है अनीता का पहला दर्द। आप इस चीज से आहत है कि आखिरी समय में आप उनके साथ नहीं रह पाई? जी, मुझे इस बात से बहुत तकलीफ है। हाँ। कि जिस तरह से मेरे साथ ट्रीटमेंट की गई, हाँ। मैं बहुत तकलीफ में हूँ उस बात से। परिवार वाले साथ नहीं थे जब आप थी वहाँ पे? जी नहीं। कोई नहीं था? जी नहीं। नहीं, उनसे मिलने तो आते होंगे? जी नहीं। हाँ। मेरे सामने तो नहीं आए। कभी आए होंगे तो किस तरह का? हाँ? नहीं, जब वो पूजा हुई थी घर में तब से आए, तब आए वो लोग।
उसके पहले मैंने नहीं देखा। तो आप उनके हॉस्पिटल में भी गई थी वहाँ पे? मैं हॉस्पिटल में थी, रहती थी। हाँ। वहाँ गई थी, एंड में मुझे एकदम आइसोलेट कर दिया गया। अब ये तस्वीर देखिए, मिड डे अखबार ने इन तस्वीरों को जारी किया है जिसमें राजेश खन्ना अनीता आडवाणी के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिरी वक्त में अनीता आडवाणी को राजेश खन्ना के करीब नहीं जाने दिया गया। यह है दूसरी तस्वीर। ये तस्वीर है राजेश खन्ना के आखिरी सफर की। राजेश खन्ना की मौत 18 जुलाई को ही और 19 जुलाई को उनकी अंतिम शव यात्रा निकाली गई। इस शव यात्रा में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के अलावा ढेरों फिल्मी हस्तियां भी मौजूद थी। इस अंतिम यात्रा में शव के पास दिखाई दिए अभिनेता अक्षय कुमार, जो राजेश खन्ना के दामाद हैं, अक्षय के बेटे आरव, जो राजेश खन्ना के नाती हैं, डिंपल कपाड़िया, जो राजेश खन्ना की बीवी हैं। लेकिन इन तस्वीरों में कहीं भी अनीता आडवाणी नजर नहीं है। इन तस्वीरों के साथ जुड़ा है अनीता आडवाणी का दूसरा दर्द। मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। लोगों ने मुझे मजबूर किया है सामने आने को। मेरे साथ ऐसी ट्रीटमेंट की गई कि मुझे पुश किया गया है कि मैं ये मुद्दा उठाऊं और मैं बात करूं, इसलिए मैंने किया है। आई एम स्टैंडिंग फॉर अ कॉज, फॉर माई सेल्फ, फॉर माई डिग्निटी एंड काका जीज ड्रीम। अनीता आडवाणी का आरोप है कि उनके साथ बदसलूकी की गई, उन्हें धक्के देकर शव यात्रा से दूर किया गया, ट्रक से उतार दिया गया। मुझे बोला गया कि आप फैमिली नहीं है। हाँ। तो फैमिली मैं नहीं हूँ तो फिर कौन? इतने साल कहाँ थे सारे लोग? हाँ। वे वर दे ऑल इतने साल कहाँ थे जब मैं उनके साथ थी अच्छे बुरे वक्त में? मैंने तो किसी को नहीं देखा। हाँ। नहीं, लेकिन आप कब से साथ थी? क्योंकि लोग कुछ नहीं कुछ, लेकिन अनिता जी कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि गुमनाम थे, ये थे, अचानक कैसे सामने आए? आप कब से साथ थी उनके? मेरे को हो गए 10 साल। हाँ। जी, उनके साथ। हाँ। और 10 साल हो गए और मैं गुमनाम ही रहना चाहती थी। मुझे कोई शौक नहीं था कि मैं ये सब करूं। हाँ। लेकिन लोगों ने मुझे मजबूर किया है सामने आने को। अब देखिए ये तीसरी तस्वीर। ये तीसरी तस्वीर 21 जुलाई की है, यानी राजेश खन्ना के चौथे की। चौथा यानी मौत के बाद किया जाने वाला एक रीति रिवाज। इस चौथे में मुंबई की तमाम बड़ी हस्तियां नजर आईं। राजेश खन्ना की आत्मा की शांति के लिए किए गए इस चौथे में राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल और बाकी परिवार भी मौजूद था। यहाँ तक कि राजेश खन्ना की पहली प्रेमिका अंजू महेंद्रू भी इस कार्यक्रम में शरीक हुई। लेकिन इन तस्वीरों में अनीता आडवाणी कहीं नजर नहीं आई, उन्हें बुलाया तक नहीं गया। वजह बना आशीर्वाद से जुड़ा विवाद। मीडिया में खबरें आई कि आशीर्वाद पर कब्जे के लिए ही अनीता आडवाणी ने खन्ना परिवार को घरेलू उत्पीड़न कानून के तहत कानूनी नोटिस भिजवाया है। इसी से जुड़ा है अनीता आडवाणी का तीसरा दर्द। फिर वो नोटिस वो किसी अलग कॉन्टेस्ट में था? वो अलग कॉन्टेस्ट में। हाँ। वो एक अलग, वो हमारी अलग चीज है। लेकिन ये आशीर्वाद का जो मुद्दा उन लोगों ने उठाया है झूठा, वो बिल्कुल झूठा मुद्दा है। अनीता के मुताबिक पिछले 10 साल से सिर्फ वही राजेश खन्ना के साथ थी, तब बाकी परिवार कहीं नहीं था। और राजेश खन्ना के अंतिम समय में उन्हें किनारा किए जाने से उन्हें बेहद तकलीफ हो रही है।